रुको, ये खबर आपको चौंका देगी। क्या सच में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को अवैध करार दे दिया? और अगर ऐसा हुआ तो आज भी भारत पर 13.5% टैरिफ क्यों लग रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ टैक्स या व्यापार की खबर नहीं है। ये है अमेरिका की सत्ता बनाम संविधान की लड़ाई। और उसी के बीच फंसा है भारत अमेरिका का व्यापार संबंध। पहले 3.5% टैरिफ, फिर अचानक 10% बेसलाइन, उसके बाद रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त झटका, फिर एक ट्रेड डील की उम्मीद, और तभी सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने 1974 के कानून का इस्तेमाल करके फिर से 10% टैरिफ ठोक दिया। तो आखिर सच क्या है? भारत फायदे में है या नुकसान में? और आने वाले महीनों में क्या बड़ा खेल होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम पूरी टाइमलाइन, पूरा गणित और पूरी रणनीति खोल कर रख देंगे, बिना किसी भ्रम के। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि भारत अब अमेरिका से कैसे और बेहतर डील कर सकता है। तो चलिए पहले हम ट्रंप से पहले की स्थिति, प्री ट्रंप टैरिफ्स पर बात करते हैं। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका का औसत आयात शुल्क लगभग 3.5% था। ये सामान्य WTO नियमों और अमेरिका की पारंपरिक व्यापार नीति के तहत लागू औसत टैरिफ था। यानी भारत अमेरिका व्यापार अपेक्षाकृत स्थिर और कम शुल्क वाला था। ट्रंप के दोबारा आने के बाद शुरुआती टैरिफ। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सख्त व्यापार नीति अपनाई। 10% बेसलाइन टैरिफ, सभी देशों पर न्यूनतम 10% टैरिफ लगा दिया गया। ये अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लगाया गया। रेसिप्रोकल टैरिफ्स, प्रतिस्पर्धी या प्रतिशोधात्मक शुल्क। जिन देशों पर अमेरिका को व्यापार घाटा था, उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। भारत पर यह शुल्क बढ़ाकर कुल लगभग 50% तक पहुंच गया। इसमें रूस से तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% टैरिफ भी शामिल था। इससे भारतीय निर्यातकों पर भारी दबाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि भारत अमेरिका हालिया व्यापार समझौता के बाद में भारत और अमेरिका के बीच एक नया ट्रेड डील घोषित हुआ। रूस से तेल खरीद पर लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क हटाया जाना था। रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% किया जाना था। ये समझौता मार्च में औपचारिक रूप से लागू होना था। अगर ये लागू हो जाता तो भारतीय वस्तुओं पर शुल्क काफी कम हो जाता। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बड़ा फैसला दिया। ट्रंप ने 1977 के कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। राष्ट्रपति को व्यापक व्यापार टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ये शक्ति अमेरिकी कांग्रेस के पास है। इसका परिणाम, ट्रंप के पुराने टैरिफ को अवैध, इल्लीगल घोषित किया गया। सैद्धांतिक रूप से भारत पर टैरिफ वापस 3.5% होना चाहिए था। ये ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका था। ट्रंप की नई चाल 1974 ट्रेड एक्ट का इस्तेमाल करना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नया कदम उठाया। उन्होंने 1974 के कानून ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की सेक्शन 122 का इस्तेमाल किया। ये प्रावधान राष्ट्रपति को 150 दिनों तक अस्थायी टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। अब हम बात करेंगे नया निर्णय पर। सभी देशों पर फिर से 10% नया टैरिफ लगा दिया गया। वर्तमान में भारत पर कुल टैरिफ, पुराना औसत टैरिफ 3.5%, नया 10% टैरिफ प्लस 10%, कुल मिलाकर भारत पर अब लगभग 13.5% टैरिफ लागू है। अब एक बार भविष्य की स्थिति, फ्यूचर आउटलुक पर ध्यान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के लिए राजनीतिक और कानूनी झटका है। भारत अब मजबूत स्थिति में है क्योंकि ट्रंप के पास स्थायी टैरिफ लगाने की सीमित शक्ति है। 150 दिन बाद उन्हें कांग्रेस की मंजूरी चाहिए होगी। भारत की रणनीति क्या हो सकती है? भारत कोशिश करेगा कि उसका टैरिफ बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से कम हो। भारत बेहतर व्यापार समझौते के लिए अमेरिका से बातचीत करेगा। भारतीय निर्यातकों टेक्सटाइल, फार्मा, IT, स्टील आदि को राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि भारत अमेरिका टैरिफ का ये मामला सिर्फ प्रतिशतों का खेल नहीं है। ये है स्वास्थ्य, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट बनाम राष्ट्रपति की शक्ति,
वैश्विक राजनीति बनाम व्यापार और भारत की बदलती हुई रणनीतिक ताकत। डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक फैसले लेकर पूरी ट्रेड पॉलिसी को हिला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के फैसले ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में कोई भी शक्ति पूरी तरह असीमित नहीं होती। आज भारत पर लगभग 13.5% टैरिफ है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आने वाले समय में ये और घटेगा? क्या भारत अमेरिका से अपने प्रतिस्पर्धी देशों से बेहतर डील हासिल कर पाएगा? यही आने वाले महीनों की सबसे बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक कहानी होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है भारत इस बार मजबूत पोजीशन में है? ऐसे ही गहराई से समझने वाले विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम उसके पीछे की पूरी रणनीति समझाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।